हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्लास 2 मैथ चैप्टर मेजरिंग लेंथ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों को कैसे समझाया जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाई जाए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड तक के डिस्टेंस को लेंथ बोलेंगे। ऐसे इस पेन की लेंथ क्या हो जाएगी? इस एंड से इस एंड के बीच की डिस्टेंस। लेंथ से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी लंबी है। Now, it can be measured in different measuring units, non-standard units और standard unit. Non-standard unit में हैंडस्पन, फुटस्पन और पेश। हैंडस्पन यानी हाथ से जब ऐसे मेजर करते हैं, फुटस्पन यानी पैर से, पेश यानी कदम। अलग अलग लोगों के हैंडस्पन या फुटस्पन अलग अलग हो सकते हैं, उनके कदम बड़े और छोटे हो सकते हैं, इसलिए ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। स्टैंडर्ड यूनिट हो गए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचेस, जो कांस्टेंट होते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, तो ये हो गए स्टैंडर्ड यूनिट। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ को हमेशा किस में मेजर करते हैं? मीटर। एंड 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सेंटीमीटर। यानी अगर कोई 1 मीटर की ये डंडी है तो इसके बीच में 100 ऐसे छोटे छोटे डॉट होते हैं और उसे सेंटीमीटर बोलते हैं। मीटर को शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते हैं, सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, और इनसे जो बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर यूज करते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म केएम होता है। नाउ कुछ वैल्यू भी याद करने होंगे, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 10 मिलीमीटर। यहाँ बच्चे को बताइए कि जब बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है तो किलोमीटर यूज करते हैं, और जब उससे छोटा डिस्टेंस यूज हुआ तो हम मीटर यूज करते हैं। और बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट, जैसे कभी इरेजर की लेंथ मापनी हो, पेन की मापनी हो, तो हम क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर। यानी स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। ये हो गया। फिर उन्हें बताइए कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रूलर, मीटर टेप, मीटर रॉड। अब ये क्या होते हैं तो उन्हें दिखाइए कि ये तो स्केल है, सारे बच्चों ने देख रखा है, ये हो गया रूलर। फिर ये मीटर टेप हो गया। इस तरह से ये कहाँ देखा है बच्चों ने, उन्हें याद दिलाइए कि ये टेलर अंकल रखते हैं अपने पास ये। और मीटर रॉड, मीटर रॉड क्या होता है? एक 1 मीटर का रॉड होता है और जनरली ये कपड़े की दुकान में मिलती है। फिर आया इस तरह का इंची टेप, और ये यूज होता है मैशॉन के द्वारा, जो हमारे घर बनाने के लिए आते हैं। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो गए जिससे हम मेजर कर सकते हैं लेंथ को। ये बेसिक चीजें जब आपने बच्चे को समझा दिया, देन बारी आती है वर्कशीट की। बिफोर वर्कशीट मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ ओशवाल बुक्स की वन फॉर ऑल ओलंपियाड बुक्स फॉर मैथमेटिक्स। इस बुक को मैंने मेनली ओलंपियाड के लिए लिया था, पर जब मैं बच्चे को पढ़ा रही थी मैंने देखा इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है इन्होंने। यहाँ माइंड मैप के थ्रू इन्होंने सब कुछ दे रखा है क्विक रिवीजन के लिए। देन इन्होंने फोटो से सब चीज को क्लियर कर रखा है। मैं हैंडस्पन की फोटो दे रखी है ताकि ये क्लियर हो रहा है, तो इस तरह से फोटो से ये और भी क्लियर हो रहा है। देन इन्होंने प्रैक्टिस के लिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। यहाँ QR कोड से स्कैन करके आप वीडियोस के थ्रू भी बच्चे को समझा सकते हो, ये फैसिलिटी भी है। आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इन्होंने, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि ये आंसर सही क्यों हो रहा है, आप क्लियर कर सकते हो। और ये बुक अमेजॉन पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे खरीद सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल होगा ओलंपियाड के लिए भी और फिर ऐसे भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्होंने सारे फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बना सकती हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब पिक्चर देखो और फिलअप को करो। यहाँ एक पेंसिल है, पेंसिल के नीचे इरेजर है, इरेजर के नीचे पेपर क्लिप ड्रॉ किया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है? द पेंसिल इज अबाउट डैश इरेजर लॉन्ग, यानी पेंसिल की लेंथ इरेजर से मेजर की जाए तो कितनी होगी? तो 1 2 3 4 5, तो पेंसिल इज अबाउट 5 इरेजर लॉन्ग। नेक्स्ट, द की इज अबाउट डैश क्लिप लॉन्ग। अब की लंबाई कितनी क्लिप हो रही है? 1 2 3, तो 3 क्लिप लॉन्ग। द पेंसिल इज अबाउट डैश क्लिप्स लॉन्ग। अब पेंसिल की लंबाई क्लिप से कितनी हो रही है? ये भी 3 हो रही है। नाउ चूज द करेक्ट वन। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर या हैंडस्पन? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होगी। द लेंथ ऑफ लॉन्गर ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन मीटर या सेंटीमीटर? लॉन्गर ऑब्जेक्ट के लिए मीटर यूज होगा। नाउ द लेंथ ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन मीटर या सेंटीमीटर? स्मॉलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो सेंटीमीटर यूज होगा। 1 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, 1000 या 100 सेंटीमीटर।
अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज डैश टू मेजर क्लॉथ्स, मीटर रॉड या रूलर। रूलर से तो नहीं मेजर करेगा, अभी मैंने बताया वो किससे करेगा, मीटर रॉड से। एक अलग रॉड होता है उसके पास 1 मीटर की लेंथ की। नाउ अ मैसॉन यूजेज डैश टू मेजर द वॉल, रूलर या मीटर टेप, वो मीटर टेप यूज करते हैं। स्टूडेंट्स यूज अ डैश टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन, स्टूडेंट क्या यूज करेंगे, मीटर टेप तो नहीं करेंगे, वो रूलर यूज करते हैं, स्केल। द लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स कैन बी मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में होगा, वो छोटा ऑब्जेक्ट है। द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम विल बी मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर, अब क्लासरूम की बात हो रही है तो क्लासरूम बड़ी होती है इसलिए वो मीटर मेजर होगा। Now, Ria has 1 meter long ribbon and Sam has 500 centimeter long ribbon. Whose ribbon is long? 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो रिया के पास कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर रिबन हो गया, और सैम के पास 500 सेंटीमीटर है, इसके पास ज्यादा है, ऑब्वियसली सैम के पास ज्यादा है। अब यहाँ बच्चे को मेजर करना है स्केल की हेल्प से। आप किसी भी लंबाई के 4-5 लाइंस खींच दीजिए, उसके नाम दे दीजिए इस तरह से A B C D E F, और बच्चे को बस मेजर करना है। तो लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगी, यहाँ बच्चा रूलर का यूज सीखेगा। AB की लंबाई हो गई 7 सेंटीमीटर। ये रूलर में भी बच्चे को बताइए कि ये सेंटीमीटर स्केल होता है और 15 सेंटीमीटर स्केल बोलते हैं इसे, इधर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये सेंटीमीटर है, इसी तरफ से तुम्हें मेजर करना है, ये जरूर बताइए। नाउ लेंथ ऑफ CD, अब CD की लेंथ मेजर करो। इस काम में बच्चे को बहुत मजा आता है, उन्हें लगता है वो कुछ बड़ा सा काम कर रहे हैं, अपने भैया दीदी वाला काम कर रहे हैं। नाउ लेंथ ऑफ EF, EF की लेंथ क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से मेजर करेंगे और फटाफट लिखते जाएंगे। नाउ AB इज अबाउट डैश सेंटीमीटर लॉन्गर देन CD, अब AB की लंबाई कितनी थी 7 और CD की लंबाई कितनी थी 6, तो AB CD से कितने सेंटीमीटर बड़ा हो गया, 7 - 6 1 सेंटीमीटर लॉन्गर हो गया। डैश इज द लॉन्गेस्ट लाइन, सबसे लंबी लाइन कौन है, 7 सेंटीमीटर यानी AB, उस लाइन का नाम क्या हो गया, AB। नाउ डैश इज द शॉर्टेस्ट लाइन, सबसे छोटी लाइन कौन है, EF। इस तरह के काम बच्चे धराधर कर लेते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है, तो इस तरह के बहुत सारे लाइंस खींच दीजिए, या फिर कई बार आप पेंसिल पेन या और भी चीजें इस तरह की रख दीजिए और बोलिए इनकी लेंथ को मेजर करो और लिखते जाओ। नाउ ड्रॉ अ लाइन 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन AB, अब इस AB से 2 सेंटीमीटर छोटा कोई लाइन बनाना है, तो इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर, 8 से 2 छोटा यानी 6 सेंटीमीटर की लंबी दूसरी कोई लाइन हमें बना देना है और उसका नाम दे दिया C और D, इस तरह से। नाउ मेजर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो मैं बोल रही थी वो दे दीजिए या उसको रफली ड्रॉ कर दीजिए। जैसे इस पेंसिल की लंबाई कितनी है, यहाँ बच्चे को मेजर करना है और सुविधा के लिए उसे बोलिए कि इसके नीचे तुम लिख दो इस तरह से, 10 सेंटीमीटर पेंसिल हो गया, ये पेपर क्लिप कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ये स्टेपलर की लेंथ क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर, इसे यहाँ लिख दो। पेंट ब्रश कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, ये यहाँ लिख दिया। इरेजर 4 सेंटीमीटर। इस तरह से जब सबका लिख दिया, अब फिलअप करना उसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे द पेपर क्लिप इज डैश सेंटीमीटर, पेपर क्लिप कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। पेंट ब्रश इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, पेंट ब्रश 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ बस 9 लिख देना है। नाउ द स्टेपलर इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, स्टेपलर 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। द पेंसिल इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर। नाउ अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर, बिगिन विद लॉन्गेस्ट, अब सबसे लंबी जो है उससे शुरू करते हुए ऑर्डर वाइज लिखना है। तो सबसे बड़ी पेंसिल है, देन पेंट ब्रश है, देन स्टेपलर, इरेजर और पेपर क्लिप, इस तरह से सभी के नाम बच्चे को यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलर यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, तो सेंटीमीटर इन तीनों में सबसे छोटा है। विच इज लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, इरेजर, पेन, रूलर में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो रूलर सबसे लंबा होगा। नाउ विच इज द लार्जेस्ट, 10 मीटर, 20 मीटर या 200 सेंटीमीटर, यहाँ बच्चे फटाक से 200 पे कर सकते हैं, पर उन्हें समझाइए, प्रैक्टिस करवाइए कि तुम्हें यूनिट पे भी ध्यान देना है। ये दोनों मीटर हैं और ये सेंटीमीटर है, तो ये तो ऐसे ही छोटा हो गया क्योंकि छोटी यूनिट है। अब मीटर में तुम्हें कंपेयर करना है, तो ये 10 मीटर या 20 मीटर, तो 20 मीटर बड़ा हो गया, लार्जेस्ट हो गया। विच इज द सेम एज 7 मीटर, 7 मीटर के इक्विवेलेंट क्या होगा, 7 × 10 सेंटीमीटर नहीं, 7 सेंटीमीटर नहीं, 7 × 100 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर, तो 7 × 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से 1 किलोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 1000 मीटर, तो ये
1000 मीटर होगा। ये बेसिक चीज़ें बच्चे को लर्न करवा दीजिए। नाउ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, जैसे रीचा यूज्ड 96 सेंटीमीटर ऑफ रिबन टू डेकोरेट अ प्रेजेंट and 85 centimeter to decorate another present. How many centimeters of ribbon did she use altogether? उसने 96 सेंटीमीटर रिबन से एक प्रेजेंट को डेकोरेट किया, 85 सेंटीमीटर से अलग को किया। तो अब ऑल टुगेदर यानी दोनों मिलाकर कितना यूज किया वो पूछा जा रहा है। तो सिंपली एडिशन करना होगा यहाँ। तो 96 और 85 सेंटीमीटर को ऐड करो। सेंटीमीटर में दोनों है इसलिए सेंटीमीटर लिख दिया और ये हो गया आंसर, यानी टोटल 181 सेंटीमीटर। बस यहाँ बच्चे को क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन बड़ी है तो उससे कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, बस इसे समझे, बहुत इजी है। नाउ साराज हाउस इज 610 मीटर फ्रॉम लाइब्रेरी, हर फ्रेंड्स हाउस इज 190 मीटर फ्रॉम लाइब्रेरी। हाउ फार इज साराज हाउस फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस? यहाँ बच्चे को क्लियर करने के लिए डायग्राम के थ्रू समझाइए। मान लो ये लाइब्रेरी है, कहा जा रहा है कि यहाँ से लाइब्रेरी से सारा का हाउस, ये रहा सारा का हाउस है, कितना मीटर दूर है? 610। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 610 मीटर। अब इसकी फ्रेंड का हाउस जो है लाइब्रेरी से कितना मीटर दूर है? 190। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 190। तो पूछा जा रहा है कि दोनों फ्रेंड्स का हाउस कितना दूर है एक दूसरे से, यानी इन दोनों के बीच का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। यानी यहाँ 610 में से 190 को माइनस करना है। तो ये हो गया 420 मीटर। तो इसकी लंबाई हमें पता चल गई 420 मीटर। कुछ इजी वाले वर्कशीट इस तरह से भी बना सकती हैं आप मेजरिंग लेंथ के लिए। यहाँ बैलून्स बना दीजिए और उनके लंबे लंबे स्ट्रिंग्स खींच दीजिए सीधे सीधे, और बच्चे से बोलिए स्केल से इसे मेजर करो और बॉक्स में लिखते जाओ। बैलून्स के अलावा आप काइट भी बना सकती हैं और उसके स्ट्रिंग को बच्चा मेजर करे और यहाँ पे लिखे। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इस तरह के वर्कशीट बनाने में मेहनत भी नहीं लगनी है और बच्चे को रूलर के यूजेस पता चलेंगे और उसे मजा भी आने वाला है इस काम में। दैट्स ऑल फ्रेंड, आप भी इस तरह से वर्कशीट बनाइए और बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। इनिशियली बच्चे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा यूनिट बड़ा है, छोटा है, कब मीटर लिखना है, कब सेंटीमीटर लिखना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वो। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह के ढेरों वर्कशीट बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करवाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।